सो ऐसे ही नहीं आती है उसके ना, अभी हम लोग वो भी है ना एक, तो हम लोग वही बात कर रहे थे अभी। तो अभी जैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, ज्यादातर हम बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बात करनी होती है, बिकॉज हम लोग यहाँ अवेयरनेस के लिए है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वो हेल्दी, राइट, इसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। इसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि लोग और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, राइट। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले काफ़ी सेशंस हुए हैं हमारे, जिसमें हमने बात की है थायराइड के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, कैसे होता है और कैसे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से ये सारी बीमारियां होती है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या हम उससे बेहतर हम लोग लाइफ को हमारी बेहतर करते हैं। तो हमने उसी के बारे में बात की है, और उसी में से एक जो बड़ी समस्या है आजकल हम देखने में आती है, दैट इज हाइपरटेंशन। बहुत अच्छा नाम है ना, हाइपरटेंशन। यस, आई एम हाइपोटेंसिव। सो अच्छा, बीपी बोला तो हाँ, ब्लड प्रेशर। अच्छा, बीपी है क्या? ठीक है। तो अभी नॉर्मल हो गया वो, बीपी है क्या? ओके, बीपी है। अभी क्या हर एक को होता है बीपी आजकल, तो मुझे भी हो गया, कोई ज्यादा इसमें मतलब व्हाट्स अ बिग डील, ऐसे ही होता है ना। बीपी अरे सबको ही है। नहीं तो हम तो ऐसे ही अगर कुछ रहेंगे, तो बच्चा अगर आपसे बात कर रहा है, भाई क्यों बीपी बढ़ा रहा है, तो न चाहते हुए भी हम ले आते हैं, क्यों भाई बीपी बढ़ा रहा है। ओके, सो ऐसा हम मजाक में भी कहते हैं। तो जैसे हमारे को बरवे सर बताते हैं ना कि आपके माइंड को पता नहीं आप मजाक सही बोल रहे हैं, तो नहीं भी हो गया तो वो लेके आएगा, क्योंकि आप उसे बुला रहे हैं कि भाई आजा बीपी, बस। सो इट इज अगेन होता है। सबसे बड़ी बात, हम लोग जो भी बीमारियों की हम बात करते हैं, ओके, इट्स जस्ट नंबर जो मैं चेक करता हूँ, ओके, ये बीपी है, वो बीपी है। यहाँ कितने लोग हैं जो ये हाइपरटेंशन या बीपी से ग्रसित है? जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, लाइक ब्लड प्रेशर तो सभी बॉडी में तो है ही है, लेकिन ये ऊपर नीचे ना हो। ठीक अभी नहीं है। अरे क्या बात है मेरा जी, ऊपर दिल खुश कितना तुसी तो 3 महीने पहले था, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। क्या बात है, ये ऐसे कैसे हो गया एकदम? 3 महीने में तो लोगों का 4 महीने में तो बीपी शूट हो गया है, लोग डिप्रेशन में चले गए। तो आपने ऐसा क्या थैंक्स किया? टू न्यूट्रिशन सर। अरे वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। तो यहाँ आने के बाद में बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, क्या बात है। तो दिस इज व्हाट द कम्युनिटी, हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ये कम्युनिटी का एक हमारा कैसे है, न्यूट्रिशन तो काम कर रहा है, प्लस साथ में जो यहाँ पर हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इसकी भी मदद होती है, पॉजिटिविटी, राइट। सो इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, वो आपके विचारों से ही होती है। तो ये बीपी हो या डायबिटीज हो या थायराइड हो, उसकी शुरुआत सबसे पहले आपके होने वाली है। ओके, तो आप अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बीपी की भी बात करते हैं या डायबिटीज की भी बात करते हैं, ओ माय गॉड, तो हम बीपी डायबिटीज की भी बात करते हैं, तो शुरुआत हमारे वो थॉट प्रोसेस से ही होती है। तो चलो आप देखते हैं थॉट प्रोसेस में क्या है। सो अगर हम बीपी की बात करते हैं तो कुछ तो नंबर आता है। सो व्हाट इज योर नंबर? कोई बता सकता है? हाँ, दीपक सर ने कहा जैसे था, अभी नहीं है, तो क्या नंबर होना चाहिए सर? वी आर टॉकिंग अबाउट बीपी और हाइपरटेंशन। अभी मेरा सर 120/80 80 120, ओके, 120/80, करेक्ट। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, करेक्ट ना? वंडरफुल सर। यानी सबको पता है और सब ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सर मुझे तो 80 और 120 भी नहीं पता, 80 क्या है, 120 क्या है। यस, वेरी गुड। चलो, नहीं पता है, अगर हम बोलते हैं ना अज्ञानता में ही
सुख है। तो कभी कभी वो सुख भी आता है, लेकिन इसे चेक करते रहना। अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 25 साल से ऊपर, वो पहले वाली दिन गए जो 40 साल के ऊपर नहीं, आप है तो आपको तुमने मेरे को पाउडर का डब्बा देना जरा। यस। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर नंबर। और एक चीज और है, हमारे जो गुरुजी है उन्होंने सिखाया है कि आपकी उम्र कोई भी हो, आपका बीपी 80 120 रहे, तो आप 100 साल के होने के बावजूद भी आपका बीपी 120 80 120 रहेगा। कैसे? विचारों से। तो हमने स्टेट ऑफ माइंड की बात की थी, लटकती तलवार की बात की थी, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है। सो आपका थॉट प्रोसेस, आपका स्टेट ऑफ माइंड will define how much BP you want. Okay? Ravi, Itish knows only one number. One number. What's that? कितना करना है? Okay, okay, okay. So अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हाइपरटेंस, सो इंडिया इज नाउ हाइपरटेंसिव। ये कैसे हो गया? तो कुछ आंकड़े बताते हैं, जैसे मैंने कहा ना, कुछ नंबर्स बताते हैं, कुछ आंकड़े बताते हैं इंडिया के बारे में। अगर हम देखते हैं कुछ इंडिया का, एक जस्ट आई वाज ट्राइंग टू सर्च फॉर इट कि इंडिया का अभी ये क्या हालचाल है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रदेशों में, हम हाइपरटेंशन की समस्या अगर देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया अगर हम देखेंगे ये ग्रसित है ही है। ओके, अगर पॉपुलेशन की भी बात करें तो यहाँ पर आपका कितना प्रतिशत अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये इंडिया इज गेटिंग। और हाई बीपी जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर और ये नॉर्थ एरिया है, यहाँ बहुत ज्यादा हाइपोटेंसिव लोग है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे थोड़ा जो परसेंटेज कम है, द लोएस्ट इज द केरला, देवभूमि, है ना। सो और अगर हम देखते हैं बाकी, अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात करते हैं, तो इट इज अगेन हैविंग दिस हाइपोटेंशन। और सबसे बड़ी समस्या जो आप अगर देखेंगे, अभी तो है ही है, और ये अभी उम्र पहले जैसी उम्र नहीं रही कि 40 के बाद आपको बीपी की समस्या हो रही है। ये अभी 25 से के 45 तक के लोगों को भी ये समस्या दिखने लगी है। सो इट इज नॉट, एज उसका बहुत कम हो रहा है अगर हम देखेंगे। और 2025 इंडिया इज हाइपोटेंसिव, करीब 213 मिलियन लोग 2025 तक ये हाइपोटेंशन से ग्रसित होंगे। और ये समस्या सिर्फ अर्बन तक सीमित नहीं है, मतलब शहरों तक सीमित नहीं है, क्योंकि शहरों में हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। ओके, टेंशन बहुत है, टारगेट का प्रेशर बहुत है। अभी जैसे जेठ सर ने कहा है ना, एक ही नंबर पता है कितना करना है, तो यही वाला आपका टारगेट, प्रोजेक्ट का टारगेट और यही सब जो टारगेट है, वो भी आपका बीपी बढ़ाने में ही रोल निभाता है। तो 25 से 30% अडल्ट इन अर्बन अगर हम बोलते हैं, मतलब शहरीकरण, शहरों में ये 25 से 30% लोग बीपी से ग्रसित है। हम अगर देखेंगे तो शायद हमारे घर घर में भी ये मिल ही जाएंगे आपको। ओके, और अभी अर्बन तक सीमित नहीं रहा, ये अभी रूरल, मतलब हम लोग विलेजेस में अगर बात करेंगे, तो ये शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका बीपी का परसेंटेज बढ़ता जा, राइट। सो करीब 213 हम अगर 2025 की बात कर रहे हैं, ये बढ़ने वाला है। तो जैसे बीपी कहा अभी, व्हाट इज दिस बीपी, और हाई ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, हाइपरटेंशन की आज हम बात कर रहे हैं। बीपी इज नॉर्मल बट हाई ब्लड प्रेशर, एचबीपी की हम बात कर रहे हैं। सो अगर हमारा ये ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रहना है, व्हाट इज दिस हेल्दी ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। हेल्दी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, और आप अपनी बॉडी को ऐसा क्या करें, अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें जिससे हम ये हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। और हाइपरटेंशन अगर है, हाई बीपी है, तो उसे हम कैसे कम कर सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बीपी समझते हैं हम क्या है। तो हमारा शरीर भी जैसे एक पंप का काम करता है, और जैसे हमारे घर पर करते हैं कि एक
वाटर पंप है और वहां से ओवरहेड टैंक में ये प्रेशर से ऊपर पहुंचाएगा, ऊपर की टंकी में पानी। तो यहाँ जो पंप है वो पंप हमारे बॉडी में जैसे ब्लड है, ये ब्लड जो है एक मेन हमारा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह सारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, एवरीथिंग सेल तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड के थ्रू। तो हमारी जो नसें है, हमारी जो आर्टरीज है, उसमें से फ्रेश ब्लड जाता है, ओके, और ब्लड हमारा ये पहुंचाने का काम हमारा ये पंप करता है। तो हमारा जो पंप है वो है हार्ट, और ये अविरत जब से आपने जन्म लिया है इस धरती पर, तब से लेके आप जब तक है इस दुनिया में, तब तक ये धड़कता रहेगा 24/7 365 डेज, ओके। तो इसका काम नहीं है। लेकिन अगर ये पंप, ये कोई मेटल का और इसका नहीं बना है, ये भी स्नायु का बना है, मसल्स का बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी जो धड़कन है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, और उसी के बेसिस पे ये ब्लड को पंप करता है अगर हम देखते हैं। और अलग अलग प्रकार वॉल्स है, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके, यू हैव इम्प्योर ब्लड दैट इज वेन्स के थ्रू आता है, और प्योरिफिकेशन के बाद प्योर ब्लड दैट इज टू द, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं, इसमें जो हमारी नसें है ये है पाइपलाइन। अब यहाँ अगर मैं पाइप की बात करूं, तो अगर ये पाइप है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये मेंटेन होएगा। दूसरा, ये पाइप जो हमारा होता है रबर का, जैसे वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन, फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि अगर पड़ता है नल में से सप्लाई का, तो ये थोड़ा डायलेट होती है, या कम करना है, ओके, तो ये थोड़ी आप देखेंगे सप्लाई ज्यादा मोटी हो जाएगी, और आपको अगर प्रेशर बढ़ाना है तो ये थोड़ी रिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट भी होगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, जो ये पाइप है यानी आर्टरी वो है, ये कितना प्रेशर मेंटेन कर सकती है। तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर है 120 mmHg, 120 मिली ऑफ मर्क्यूरी की हम बात करते हैं ना, उसके बेसिस पे। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर इसे कहा जाता है, हायर, क्योंकि ये इस प्रेशर पे ये एकदम टाइट हो जाएगी मसल्स, और मिनिमम प्रेशर होता है 80। तो हम इसी के बीच में ये पंप कर रहा है, यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टोल यानी ये हाई जो प्रेशर है, ये हमारी आर्टरीज झेल सकती है। इससे ऊपर जाएगा तो हम कहते हैं ना कि आपका ज्यादा प्रेशर हो गया, तो बहुत ज्यादा हाई ब्लड चलता रहेगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो वॉल है इंटीरियर, जो हमारे नसों की वॉल है, वो धीरे धीरे रफ होने लगती है। और हमारे ब्लड में इवन कोलेस्ट्रॉल से लेकर चीजें भी है, मिनरल्स है, ये जाके उस वॉल में जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू होती है, और वहां से फिर धीरे धीरे आप देखेंगे प्लाक डेवलपमेंट है और ब्लॉकेजेस बढ़ती है, तो वो समस्या बढ़ती है। तो जब ये सिस्टोलिक प्रेशर हम जिसे कहते हैं, दैट इज हायर साइड, 120 की हम बात कर रहे हैं, जब आपका जो है वो पंप करता है, ओके, इट इज फोर्सिंग, इट इज पंपिंग द ब्लड। एंड डायस्टोलिक यानी 80 में ये रेस्ट करता है, लेकिन ये काम कर रहा है। सो दैट इज अगेन व्हाट यू हैव। तो अगर हम इसके ऊपर अगर रेस्टिंग पीरियड भी हम बताए, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी होता है, ओके, नॉर्मली अगर हम देखेंगे 60-80 इज ऑल्सो ओके, बट बिलो दैट इट इज डेंजरस। बहुत ज्यादा कम अगर प्रेशर है तो जो आर्टरीज है ये सिकुड़ सकती है, या हार्ट जो है वो सिकुड़ सकता है, और लो बीपी अगेन डेंजर है। तो लो बीपी वाले पेशेंट्स या लो बीपी वाले जो समस्या से ग्रस्त लोग, उनको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा केयर लेना होता है, बिकॉज पता ही नहीं चलता, उसके सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, जबकि हाई बीपी के कुछ सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। तो हम ब्लड प्रेशर जो मेंटेन करना है 80 एंड सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, इसे हम कहते हैं ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं, राइट। अगर ये 120 से ज्यादा जाता है तो कितना होना चाहिए नॉर्मल, राइट इतिश, पता चला अभी 80-120। So this is normally what you have. The pressure is maintained in the pipe. अगर ये 120 से ज्यादा होगा पाइप फट जाएगा, हम इसे हेमरेज कहते हैं, राइट। अगर ये हेमरेज होता है, बहुत ज्यादा
प्रेशर अगर कुछ से हमारी बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे आंखों की, हमारे ब्रेन की, अगर वहां ये रिस्ट्रिक्शन आ जाए और प्रेशर बढ़ जाए, पाइप अगर आप देखेंगे तो क्या होता है सर, अगर पाइप आप गार्डन में आप पानी दे रहे हैं और बच्चा आया पीछे से पाइप के ऊपर पांव रखता है तो क्या होता है, तो उधर तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन बैक प्रेशर बढ़ता है जो नल की तरफ है वापस, और वहां से ये पाइप निकल जाता है। तो हमारे अगर केस में हम ये आर्टरीज की बात करते हैं, ये आर्टरीज में से अगर कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाए, उसका बैक प्रेशर कहाँ आने वाला है, हार्ट पर। तो यहाँ पर इसे और ज्यादा जोर लगा के इसको प्रेशर ये करना पड़ता है, तो आपके हार्ट के ऊपर ये प्रेशर बढ़ता है और आपकी जो नसें है उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम बाद में हाई बीपी भी कहते हैं, राइट। तो कितना होना चाहिए अगर हम देखते हैं, तो नॉर्मल अगर हम देखते हैं प्रेशर, और ये जनरली mmHg में के मिलीमीटर मर्क्यूरी जो हम उसमें ये करते हैं, मेजर करते हैं, लेस देन 120 इज ओके, ओके। डायस्टोलिक जो है हमारा लेस देन 80 इज ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, लेकिन जैसे आपका ये एलिवेटेड थोड़ा ये होता है 120 से 109 की रेंज में, अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर है हायर साइड में, तो दिस इज एलिवेटेड प्रेशर। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आपके लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है, खान पान में, और बहुत सारी चीजें हम बताएंगे ये भी, राइट। और आपका डायस्टोलिक प्रेशर ये भी लेस देन 80 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये एलिवेटेड प्रेशर आ जाएगा, जो पहले एक प्री हाइपरटेंशन जिसे कहते थे, अभी वो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में पहुंच गया है, दैट इज 130 to 139। अगर 130 से 31 के बीच में आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, तो आप हाई प्रेशर हाइपरटेंशन के शिकार हो गए, स्टेज 1, राइट। एंड अगर हम डायस्टोलिक की बात करते हैं, वो भी थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ जी दीपक जी। Sir, is it relate to some age also? some लोग कुछ बोल, उसमें भी कुछ? यस, ओके। एज के साथ साथ थोड़ा ये होता है, बिकॉज आपकी डीजनरेट है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती है। तो हम जो मैक्सिमम हार्ट रेट की बात किया था हमने इसके पहले एक बार, राइट, हम RH निकालते हैं और MHR निकालते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, तो हम मैक्सिमम हार्ट रेट के बेसिस पे ये करते हैं कि इतना आपका दिल धड़केगा, इतना बिट्स पर मिनट धड़केगा। तो जितनी आपकी एज है उसमें से 220 माइनस आपकी एज इन ईयर्स, आपकी उम्र अगर 40 साल है तो 220 में से 40 निकला, 180 बिट्स पर मिनट आपका दिल धड़केगा, मैक्सिमम हार्ट रेट। आपकी उम्र 60 साल है तो 220 में 60 माइनस करेंगे, ओके, तो करीब करीब 160, 160 मैक्सिमम हार्ट रेट है बिट्स पर। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमें वो ध्यान रखना पड़ता है हमारे बिट्स पर मिनट का, क्योंकि हम 100% नहीं जाते हैं, हम मैक्सिमम अप टू 80-85% ऑफ BPM जा सकते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट के, ओके, डिपेंड्स। लेकिन ये एथलेटिक्स जो है, एथलीट लोग वो हमारे इसका पूरा उपयोग करते हैं। और हमने जैसे एक्सरसाइज में जैसे कहा भी था कि कैसे हम लोग इसको हम मजबूत कर सकते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, राइट। तो कार्डियो एक्सरसाइज से हम इसे मजबूत करते हैं, बिकॉज ये भी मसल्स का बना हुआ है, ओके। तो यहाँ पर एलिवेटेड ये है हाइपरटेंशन स्टेज 1, जो यहाँ हम अगर पैथोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं, तो 130-39 की बात करते हैं। स्टेज 2 इफ इट इज 140 एंड हायर, यहाँ आपकी गोलियां शुरू हो जाती है। जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यू, यहाँ मेडिकेशन शुरू हो जाता है मोस्ट, थोड़ा 130-139, ओके, इसके बीच में डॉक्टर थोड़ा आपको सलाह देते हैं कि कुछ आप टेंशन कम ले और ये सब करें। तो हाई ब्लड प्रेशर 140 एंड अबव, एंड 180 एंड अबव तो ये डायरेक्टली एडमिट ही कर लेंगे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा जान का धोखा है। हमने इसके पहले कुछ लास्ट वीक हमने बात की थी विजरल फैट की, वो भी इसमें कुछ ना कुछ सहभागी है। विजरल फैट का भी हमें यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो हमारे ब्लड में सारी चीजें, न्यूट्रिएंट सारी हमारी इसी में से जा रही है, और धीरे धीरे हमारी हम लोग बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल,
खान पान हमारा, अरे आज एक बार तो जिंदगी मिली है, खा पी के ऐश करेंगे और फिर तो मरना तो एक दिन है ही है ना। तो ये सोच हमारे लिए और थोड़ा जानलेवा बन जाती है। ओके, तो डॉक्टर की जरूरत ना पड़े उसके लिए हमें क्या करना है? हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कुछ, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे ये प्लाक डेवलपमेंट की वजह से हमारा रिस्ट्रिक्शन बढ़ता है। जब ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ता है तो यहाँ ये बैक प्रेशर हमारे पंप पे आता है, हार्ट पर भी, और यहाँ ये प्रेशर ज्यादा प्रेशराइज करने के चक्कर आप देखिए हार्ट के ऊपर भी उसकी कैपेसिटी में बदलाव होता है और हमारा खान पान उतना नहीं होने की वजह से दिक्कत होती है। तो यही रिस्ट्रिक्शन आगे कहीं जाके अगर ये बस्ट हो गया तो ये थ्रोम्बस जो है ये अटैक का भी कारण बढ़ सकता है, या ब्रेन में अगर कोई नसों पे इस पर आया तो स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इस हाई ब्लड प्रेशर के? तो हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी वेरी, मतलब हम लोग अगर हार्ट डिसीज की बात करें जो है, ये हाई प्रेशर इस पहला हमारा ये होता है जिसको ज्यादा खतरा होता है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम अगर बात करते हैं हाई बीपी, नियर अबाउट स्ट्रोक की संभावना है हाई बीपी में, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ अगर वो नसों पे, अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है नसों की, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है प्लस एक्सरसाइज नहीं है की वजह से हमारी नसें वो प्रेशर नहीं झेल पाती एंड बस्ट हो जाएगी। हार्ट फेलियर की समस्या ये हो सकता है। ओके, स्पेशली ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर नहीं है तो विजन है, क्योंकि आंखों की नसों के थ्रू हमें ये प्रेशर जो है ये भी मेंटेन होता है। ब्लड सप्लाई जो होता है ये आंखों की नसों में, वहां छोटी छोटी नसें होती है। हार्ट अटैक, इट डैमेजेस आर्टरीज एंड बिकम ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट को ब्लड का सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होता है और वहां पर हमें दिक्कत होती है। किडनी डिसीज और फेलियर की हम बात करते हैं, बिकॉज रेनल फेलियर जो है इसमें भी आप अगर देखेंगे, बिकॉज किडनी अगर आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो वो अफेक्ट करेगी आपकी ब्लड प्रेशर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ब्लड का सप्लाई, क्योंकि वहां आपका प्यूरिफिकेशन जो फिल्टरिंग प्लांट लगा है आपके बॉडी का किडनीज में, ये ब्लड का सप्लाई अगर अवरुद्ध होता है, ओके, रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तब भी आपका किडनी फेलियर और ये होता है। और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में अगर वहां पे सप्लाई हो रहा है तो इट अगेन डैमेज द किडनीज। तो हाई ब्लड प्रेशर, इट इज अगेन कॉल्ड एज साइलेंट किलर, इट इज नॉट दैट इजी लाइक अ डायबिटीज। दिस हाई ब्लड प्रेशर इज अगेन अ प्रॉब्लम। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये भी आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से भी आपको ये समस्या आ सकती है। तो इसके अलावा और बहुत सारी समस्या है। प्रॉब्लम हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं कि साइंस क्या है, आपको क्या सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपको ये सिम्टम देती है कुछ तो बड़ा बुरा होने वाला है, भाई संभल जाओ। और ये संभलने के लिए आप अगर देखेंगे जो सीवियर हेडेक आपको होता है, वो हेडेक सेरिडॉन लेकर हेडेक को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसका कारण जानने की जरूरत है, क्यों हो रहा है, क्या मेरा बीपी तो नहीं बढ़ा है। अगर आपको फटीग, बहुत थकान होती है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डिजीनेस होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं बीपी या कहीं इसमें कुछ तो मेरी दिक्कत नहीं है। ये एक साइन होता है ये भी। अगर मुझे आंखें दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है आंखों में, ओके, पर भी आता है, विजन प्रॉब्लम है, ओके, धुंधला दिखना शुरू होता है और ये सब चीजें, तो यहाँ पर भी आपको शायद बीपी ये हो सकता है। आंखों में भी दर्द एक रीजन है बीपी अगर हाई है तो। और चेस्ट पेन आपको रहता है, एंजिना की हम बात करते हैं, तो कार्डियो हम इसकी बात करते हैं, वहां पर भी ये समस्या हो सकती है। ब्रीदिंग, आप अगर चलते हैं तो थकान जल्दी होती है और सांस फूलने लगती है, या आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके, आज की अलग है ब्रीदिंग की, वो नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है तो ये एक साइन है, ये सिम्टम है हाई बीपी का। और आपकी पाल्पिटेशन या हार्ट बीट इरेगुलर होना, आप ईसीजी निकालते हैं उसमें भी आपको पता चलता है, या ऐसे ही आपको कुछ तो बहुत जोर का धड़ 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 हो रहा है मेरा दिल, राइट। तो दैट आल्सो इरेगुलर हार्ट बीट की हम बात करते हैं, उसमें भी ये होता है। और बहुत ज्यादा अगर इसमें सीवियर हार्ट आपका ये है तो किडनी के थ्रू भी अगर हम बात करते हैं तो यूरिन में ब्लड पास होना भी एक इंडिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर, ओके।
एंड आपके नेक और ईयर की हम बात करते हैं, या आपके ईयर्स में एक साउंड आता है, ऐसे घंटियां बजने लगती है हम बोलते हैं, या सीटी बजने लगती है, तो ये भी इंडिकेशंस है। ओके ओके। और आप अगर देखेंगे नेक और ये कड़ापन और ये सब चीजें भी रहेगा, कुछ तो वजन है, कोई तो बोझ है ऐसा लगता है। सो बहुत सारी चीजें हैं कि ये हाई बीपी असिम्टोमेटिक होता है, हम इसे ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रेशर की वजह से टेंशन आता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। होता क्यों है हाइपरटेंशन, और मैं मेल्स और फीमेल्स की करता हूँ। ओके, तो बड़ा रीजन है ये हाइपरटेंशन का हायर सॉल्ट इनटेक। आजकल हमारे खाने में नमक ही नमक है, नमक हो टाटा का, देश का नमक, राइट। सो नमक तो आप खा रहे हो, तो देश को भी आप सहायता कर रहे हो, लेकिन इधर क्या हो रहा है, तो कौन सा नमक खाना है वो आप अगर देखें लाइफस्टाइल, तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, थैंक गॉड इट्स वीकेंड, कभी खुशी कभी गम। सो अल्कोहल कंजम्पशन वो भी एक कारण है हाई बीपी का। टोबैको यूज, तंबाकू का सेवन, सिगरेट स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज ना करना, इससे आपकी नसें, आपकी आर्टरीज कड़ी होती है, मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, और उसके वजह से भी। और सबसे बड़ी बात मतलब स्ट्रेस, तो आप इस स्ट्रेस को कैसे शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं माइंड को, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है तो ये बहुत सारी चीजें आपको नॉर्मलाइज करेगा, क्योंकि ये लटकती हुई तलवार आज है कल नहीं है, उस जो है उसमें आपका बीपी बढ़ाने वाला है। मेन बहुत बड़ा रीजन है डाइट, आपके खान पान में बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। ये सब हमारा अगर देखेंगे, और कुछ जेनेटिकली कुछ आता है, दैट इज अगेन नॉट मोर %, बट 70% आपकी लाइफस्टाइल इसमें रोल निभाती है। तो ये तो मेल की हम बात कर रहे हैं खान पान। फीमेल में ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, ओके, अगेन डाइट एंड अल्कोहल कंजम्पशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमें लगता है हम घर का काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो गया, दैट इज एक्सर्शन। एक्सरसाइज आपको समय निकाल के बॉडी एंड माइंड एक साथ आपको एक्सरसाइज करना है, तब जाके पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं हमारी हाइपरटेंशन बढ़ाने के लिए। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, और ज्यादा प्रोन जो है हाइपरटेंशन के लिए, बीपी के लिए, वो मेल है, ससेप्टेबल रादर देन फीमेल। ज्यादा इशू मेल्स में आता है। हार्ट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, हमारी जो वेसल लाइनिंग्स आर अफेक्टेड लीडिंग टू आर्टरी बिकम थिनर, प्रेशर नहीं झेल पाती है। ओके, किडनी फेलियर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये भी कुछ कारण है, ये इसका इफेक्ट है हमारे, अगर हम देखेंगे बीपी की वजह से। कार्डियो डिसीज की हम बात करते हैं, किडनी फेलियर की बात करते हैं, डैमेज टू योर ब्लड वेसल्स, ओके, ब्लड प्रेशर की वजह से ये भी हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हम उसी में आते हैं अभी, कि हेल्दी डाइट सबसे पहले, जैसे हमने बीएमटीसी की बात की, आपने हेल्दी डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन आपने इंक्लूड किया है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, एक्सरसाइज आप करें, ओके। सॉल्ट का इंटेक जो है, जो नॉर्मल देसी जो नमक आप खा रहे हैं, उसकी बजाय आप कोई अच्छा जो नमक है, हम लोग नेचुरल की बात करते हैं, वो इस्तेमाल करें, उससे भी प्रोडक्शन अपना जो है हमारा बीपी जो है नॉर्मल होगा। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट, सबसे पहले तो आपका वजन नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है, तो ये बैलेंस रखना जरूरी है। कुछ अगर हम बात करते हैं ओबेसिटी रिलेटेड हाइपरटेंशन, क्योंकि जैसे आपका वजन बढ़ता है आपका भी बढ़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो बीपी अगर वो कम करना है, तो उसमें मोस्टली आप अगर देखेंगे डॉक्टर की तरफ से ये ट्रीटमेंट्स आती है, लेकिन हम जो फोकस स्टाइल मैनेजमेंट की तरफ, आपका वेट लॉस, फैट लॉस कैसे होगा, एक्टिविटी, हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हम इंक्लूड करते हैं, हमारी जो हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स को हम करेक्ट करते हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को हम अगर कंट्रोल में रखेंगे, ओके, या हम बंद करेंगे, तो हम धीरे धीरे इस समस्या से दूर होते हैं। तो यहाँ जैसे स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने बताया, वही चीजें हैं, ओके। अगर आपको बीपी की समस्या है तो रेगुलरली आपकी दवाई लीजिए, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको कहा है। आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल में कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, और अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, और तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तंबाकू आपके हाइपरटेंशन नहीं, इसके अलावा आपका और कैंसर के लिए भी
बहुत कारणीभूत है। तो क्या हम चेंज करें, तो लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें? तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है अगर हम बीपी को नॉर्मल करना चाहते हैं। ओके, ये शायद दीपक मैनी जी इससे रिलेट करेंगे, बिकॉज उन्होंने कहा है 3 महीने पहले था, अभी नहीं है। तो इसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने अडॉप्ट की है। ओके, सो गेट मूविंग विथ रेगुलर फिजिकली आपको करना है, कम से कम 30 से 45 मिनट आपको दिन का समय अपने लिए एक नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए निकालना जरूरी है। न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, उसके लिए आपके वेलनेस कोचेस मदद करेंगे। अगर नए जो गेस्ट है उन्होंने आपको, जिन्होंने इनवाइट किया है, आप उनसे बात कीजिए, हम कैसे हमारी इस हेल्थ को या न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, वो कंसल्ट करेंगे। नमक जो है, जो नॉर्मल आप नमक यूज कर रहे हैं, टेबल सॉल्ट, उसका उपयोग कम कर दीजिए या बहुत रिस्ट्रिक्ट कीजिए उसे, या आप उस नमक को बदलाव सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट हम लोग जिसकी बात करते हैं उसका उपयोग कीजिए रादर देन टेबल सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट की वजह से आपको दिक्कतें हो सकती है। मेडिसिन आपकी जो बताई गई है, डॉक्टर ने कंसल्ट की है, उसके हिसाब से आप प्रॉपरली लेते रहिए। ओके, बाद में आपका जब ये ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए, डॉक्टर के कंसल्टेशन से डॉक्टर विल मे बी ही विल स्टॉप, डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी का कैसे है। चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, इसे आप अनदेखा ना करें। अरे मैं तो अभी न्यूट्रिशन ले रहा हूं, मैं तो अभी सब कर रहा हूं, एकदम सब बढ़िया लग रहा है। सो प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर बिकॉज ही नोज, क्योंकि आपसे ग्रसित नहीं है, आप पिछले काफी सालों से इस समस्या से ग्रसित है। इसका जो नुकसान हुआ है बॉडी को, उसको भरने में थोड़ा न्यूट्रिशन आपको सहायता करेगा और धीरे 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 आप रेगुलराइज कर सकते हैं। वजन अगर आपका ज्यादा है, जो अभी इतिश जी ने अभी सुबह जैसे आपको बताया कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। तो वो आपका वजन देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा वेट है, यू आर ओवर वेट और ओबेस, तो सबसे पहले फोकस कीजिए जल्दी से जल्दी मैं कैसे मेरे आइडियल वेट पे आऊं। वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका वजन कम होगा तो ये नसों के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के लिए मदद करेगा, राइट। और कट डाउन योर अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन और अल्कोहल का सेवन आप बंद कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नींद और स्ट्रेस को आपको रिलैक्सेशन करना है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने में मदद मिलेगी। ओके, सो डिस्ट्रेस योरसेल्फ, एंगेज इन सम एक्टिविटीज, हॉबीज में आपको एंगेज कीजिए, और नींद आपकी बहुत अच्छी होगी तो ये बीपी भी नॉर्मल होने में मदद करेगा। रात की नींद कह रहा हूं मैं, दिन की नहीं। तो रात में 7 से 9 घंटे सोना जरूरी है, ना कि दिन में। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, नींद ले। ओके, और खान पान में बदलाव करें। कुछ चीजें हैं जो हम फूड में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ओके, लेकिन ये डेली आपके खाने में है, और अगर ये आएगा भी खाने में तो भी क्या आपको प्योर ऑर्गेनिकली ग्रोन ये फूड मिलता है क्या? तो ये सारी चीज मदद करती है हमारी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमारी थॉट, हमारी स्ट्रेस, जो ये बीपी का कारण है। ओके, और कम्युनिटी में आए, बहुत सारी चीजें हैं। पोटेशियम रिच फूड खाए, जिससे कि मेरा दिल के लिए पोटेशियम इज गुड, लेकिन सॉल्ट जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ये बैलेंस रखना जरूरी है, ईट पोटेशियम रिच फूड एंड ऑल। लेकिन इसका और हम कैसे अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे हम लाइफस्टाइल चेंज कैसे कर सकते हैं, प्लस इसी के साथ साथ हम अगर बात करते हैं हमारे खान पान में, लाइफस्टाइल में, और न्यूट्रिशन कैसे इसमें एक अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि हमने बात की थी, ओके, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की बात की थी। तो वो उसके बारे में अगर जानना है तो हम शाम को आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड